बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह अरेंज हुए होते हैं। इसमें हम सारा देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को शेल में कैसे हम अरेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एटम्स के अंदर चीज़ें हैं वो सबसे पहले एटम्स के अंदर हैं शेल्स। शेल्स क्या होते हैं? शेल्स होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कोई भी सर्कुलर पाथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उन्हें हम शेल्स कहते हैं। उसके बाद शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स, और सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में फर्दर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आज हम इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स में अरेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास शेल्स है कौन कौन से? हमारे पास शेल्स जो हैं वो बेसिकली उनको हमने ना कह लें रिप्रेजेंट किया होता है अल्फ़ाबेट्स के, एल, एम, एन, ओ और पी, और इसी तरह फर्दर ऑन के ओ आर एस टी। ज़रूरत के मुताबिक आप आगे लेके जा सकते हैं। शेल्स को हम बेसिकली एनर्जी लेवल्स हमने दिए होते हैं जिन्हें हम शेल नंबर भी कह सकते हैं। उसको हम लिखते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और के के लिए हमने जो के शेल का एनर्जी लेवल है या शेल नंबर है वो हमारे पास है 1, एल का इस तरह 2 है, एम का 3 है, और इसी तरह फर्दर ऑन काउंटिंग आपने स्टार्ट रखनी है। अब ये एक चीज़ होगी, एक जो शेल है ना, जो शेल फॉर एग्जांपल के है, उसके एनर्जी लेवल या उसका शेल नंबर हमें उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेक करने का फार्मूला है 2n²। अब के लिए n की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वेयर रखेंगे, 1 आएगा, 1 2 टाइम्स 2 आएगा, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर हम एल में देखें 2 है तो 2 स्क्वेयर 4 है, 4 2 टाइम्स इज 8 है, तो यहाँ पर एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस तरह 3 में देखें तो वो उसी कैलकुलेटर के मुताबिक हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसी तरह फर्दर आप फाइंड कर सकते हैं, इसमें 32 आ सकते हैं एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास शेल्स के अंदर है सब शेल्स, यानी ये जो के, एल, एम, एन है, ओ, पी हैं, इनके अंदर सब शेल्स मौजूद हैं। सब शेल्स हमारे पास 4 हैं बेसिकली, एस, पी, डी और एफ, ये 4 हमारे पास सब शेल हैं। जो के है, के अंदर हमारे पास एक ही सब शेल आता है और वो है एस। इस तरह अगर हम देखें एल, तो एल के अंदर 2 सब शेल्स आते हैं, एस और पी, और एम के अंदर 3 आते हैं, एस, पी, डी, और एन के अंदर एस, पी, डी और एफ, ये 4 सब शेल आते हैं। इस तरह आपने आगे 4 ही रखने हैं फर्दर। अब ये हमारे पास सब शेल्स हैं। अब सब शेल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, एस जो सब शेल है उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी जो है इसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और डी जो सब शेल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और इसी तरह हमारे पास एफ जो सब शेल है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब इस तरह अगर के में देखें तो के में एक ही सब शेल एस है, तो एस के अंदर कितने आ सकते हैं? 2, तो यहाँ पर के में भी 2 ही आएंगे। एल देखें तो एल में कितने सब शेल्स हैं? एस और पी 2 सब शेल है। अगर एस में 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं, 6 + 2 8, तो हमारे पास एल में कितने आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एम में अगर देखें तो एम में 3 सब शेल्स आ रहे हैं, एस, पी और डी। एस में 2 आ रहे हैं, सी पी में 6 आ रहे हैं, और डी में 10 आ रहे हैं। अगर सबको ऐड करें तो ये 18 आते हैं, एम में 18 आएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एस, पी, डी, एफ में टोटल हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे अगर सबको कैलकुलेट करें तो। अब ये तो थे, यानी शेल्स के अंदर मैंने आपको बताया कि सब शेल्स होते हैं और किस तरह हमने शेल्स के अंदर सब शेल्स को अरेंज किया हुआ है। पहले में एस, फिर एस पी, फिर एस पी डी और फिर एस पी डी एफ, ये सब शेल्स। और हाँ, अब हर सब शेल के अंदर ना ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हम देखें एस, तो बेसिकली आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो एस जो है, एस के अंदर एक ऑर्बिटल होएगा। अगर हम देखें पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो अगर हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होंगे। अगर हम देखें डी, तो डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे इस यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स आएंगे। और अगर यहाँ पे देखें 14 में एफ में, तो यहाँ पे 7 ऑर्बिटल होंगे। यानी एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 सॉरी ऑर्बिटल है,
पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी के अंदर 5 हैं और हमारे पास एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं। यानी ऑड नंबर सिंपल आपने याद रखने हैं 1 3 5 7, ये हमारे पास ऑर्बिटल्स आ गए। अब एक ऑर्बिटल के अंदर आपको मैंने बताया 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स तक पहुँच जाते हैं जो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में शेल्स के अंदर, सब शेल्स के अंदर और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, ये हम सीखेंगे। अब उसके लिए मैं नेक्स्ट एक डायग्राम पे आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे हम इससे ड्रा करेंगे। जी, ये है हमारे पास एक डायग्राम। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले ये आपके पास शेल्स हैं, दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सो ऑन। ये हमारे पास है, सपोज करने के शेल है, ये हमारे पास एल शेल है, ये एम शेल है, ये एन, ओ और पी, ये हमारे पास हो गए शेल्स। इसके लिए अगर एन की वैल्यू मैं लिखूं तो एन की वैल्यू जिसके इसके लिए 1 है, 2 3 4 5 6, ये एन की वैल्यू आ गई। अब एक शेल में हम यहाँ पे अगर इसके एन की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा। अब इसमें के में आपने देखा था कि कितने शेल्स सब शेल्स होते हैं, एक ही सब शेल्स होता है एस, तो यहाँ पे एस आएगा 1s। अब एल है, एल के लिए एन की वैल्यू 2 आई तो दोनों में 2 आएगा। और अब ये के एल में आपने देखा था 2 सब शेल्स होते हैं एस और पी, यहाँ पे के में एस होता है, तो एस, ये एक एस आ गया और दूसरा हमारे पास पी आ गया। ये बेसिकली हमारे पास सब शेल्स हैं। एक के में एक सब शेल ये आ गया, एल में 2 सब शेल्स आ गए 2s और 2p। अब एम में एनर्जी लेवल या शेल नंबर 3 है तो तीनों में 3 आएगा हमारे पास सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास एम में 3 सब शेल्स थे एस, पी और डी, तो यहाँ पे एस, पी और डी आ जाएंगे, ये तीनों सब शेल्स है। यानी जो शेल है एम, उसमें 3s एक सब शेल है, एक 3p है और एक 3d है। उसके बाद एन में हमारे पास 4 है एस, पी और डी, एफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस, पी, डी और एफ, ये 4 सब शेल्स आ गए। अब यहाँ पे आपने इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी जो शेल नंबर है वो लगाना है 4 4, सब में 4 आ जाएगा। इस तरह इसके लिए 5 है, लेकिन शेल्स अब 4 ही रहेंगे, सब शेल्स हमारे पास 4 ही रहेंगे, तो ये आ जाएगा 5s, 5p, 5d और 5f। इस तरह 6s, 6p, 6d और 6f, ये हमारे पास आगे सब शेल्स आ गए हैं शेल्स के अंदर जो मौजूद थे। जी, अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सब शेल्स के अंदर आते हैं वो फिलिंग कैसे करेंगे। आपको पता है के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सॉरी के के अंदर जो एस है उसमें 2 आ सकते हैं, के अंदर भी तो वैसे 2 ही आ सकते हैं, तो हम 1s2 लिखेंगे, यानी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब एल के अंदर 2 सब शेल्स हैं एस और पी, एस के अंदर आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इस तरह 6 फिल हो जाएंगे। एम में एस, पी और डी है, एस में सेम उसी तरह तमाम एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और इस तरह अगर पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, सारे कोई भी पी होगा उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। डी जहाँ भी होगा उनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 आ सकते हैं, वैसे आप अपनी ज़रूरत के लिहाज से उन्हें एडजस्ट करेंगे। एफ में टोटल 14 आ सकते हैं, जहाँ भी एफ सब शेल होएगा वहाँ पे 14 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब ये होगी फिलिंग। अब ये आपने अरेंजमेंट क्या रखना है, कैसे हम फिलिंग करेंगे। सबसे पहले हम कौन से सब शेल को फिल करेंगे, सबसे पहले हम ये जो 1s2 है इस अरेंजमेंट के मुताबिक वो फिल करेंगे। उसके बाद दूसरी आपने लाइन इस तरह लगानी है इसी ऑर्डर में, तो ये दूसरा कौन सा फिल करेंगे 2s2। उसके बाद ये थर्ड इसी तरह आपने लाइनिंग करते जाना है। थर्ड में पहले 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 करना है, उसके बाद आ जाना है 3s2 पे। अब 3s2 के बाद हमारे पास इसी तरह आपने लाइन लगानी है, 3s के बाद आप 3p फिल करेंगे और उसके बाद आप 3d नहीं करेंगे, 3p के बाद आपको पता है एरो आ रहा है 4s की तरफ, तो फिर 4s को फिल करेंगे। और इसी तरह हमारे पास अगर हम देखें उसके बाद, तो उसके बाद ये एरो आ रहा है। अब इसमें आपने 4s के बाद 4p को नहीं करना, बल्कि यहाँ पे एरो खत्म हो रहा है, अब नेक्स्ट एरो की तरफ जाना है और वो 3d पे आ रहा है,
तो 4s के बाद 3d आएगा, फिर 4p आएगा और फिर 5s आएगा ना। 5s के बाद एरो खत्म हो गया, अब आपने नया एरो लगाना है। 5s के बाद आप 4d फिल करेंगे, फिर 5p करेंगे और फिर 6s करेंगे और इसी तरह फर्दर आप एरोज लगाते जाएंगे और ज़रूरत के तहत अपने एडजस्ट कर लेंगे। अगर मैं नीचे ओवरऑल लिखूँ हम कैसे फिलिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम 1s को करेंगे, उसके बाद 2s को करेंगे, उसके बाद आप 2p को करेंगे, फिर आप 2p के बाद आप 3s को करेंगे, उसके बाद 3s के बाद एरो यहाँ पे एंड हो रहा है, नेक्स्ट एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर 3p आ जाएगा। 3p के बाद 3d कभी भी नहीं आएगा क्योंकि ये एरो 4s की तरफ आ रहा है, तो 4s आ जाएगा। 4s पे एरो एंड हो रहा है, नेक्स्ट एरो स्टार्ट हो रहा है 3d से, तो 3d आ जाएगा। 3d के बाद 4p और इसी तरह 5s, और इसी तरह 5s के बाद एरो स्टार्ट हो रहा है 4d से 5p एंड 6s, और इसी तरह हम फिलिंग करेंगे इसी ऑर्डर में। हम रेगुलर फिलिंग नहीं करेंगे बल्कि हम एनर्जी लेवल के लिहाज से उन्हें एडजस्ट करेंगे और इस तरह हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। अब हम नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम किसी एलिमेंट की करते हैं तो कैसे करेंगे। सपोज हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्योंकि 1 है, तो 1 का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है। तो नंबर ऑफ ये 1 अगर इलेक्ट्रॉन नंबर या पहले एटॉमिक नंबर है, तो हम इसमें का मतलब है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम कौन सा फिल करते हैं, 1s, तो मैं लिखूंगा 1s। अब 1s में तो 2 आ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास 1 है तो फिर यहाँ पे 1 ही आएगा। ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। हीलियम की अगर आप देखें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें सबसे पहले हम कौन सा फिल करते हैं, 1s, तो मैं 1s लिखूंगा। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हीलियम के पास हैं। इस तरह लिथियम है, लिथियम में अगर हम देखें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अब यहाँ आपने गौर करना है कि सबसे पहले तो फिल करते हैं 1s को। अब 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई 1s2। अब 1s के बाद हम फिलिंग करते हैं 2s में, यानी 1s उसके बाद 2s। अब मैं यहाँ 2s स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है, तो यहाँ पे मैं 1 लगा लेता हूँ और ये 2s1 हो गया। टोटल यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो गए। इसी तरह अगर मैं करूँ, हमारे पास सपोज फ्लोरीन 9 है, तो 9 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले हम 1s को फिल करते हैं, फिर 2s को करते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2s में भी 2, लेकिन ये तो अभी 4 हुए हैं, जबकि हमारा हमने 9 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। तो 2s के बाद हम फिल करते हैं 2p को, तो यहाँ पे 2p को मैं फिल करता हूँ, तो ये 2p आ गया। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, जबकि फ्लोरीन या p शेल सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अपनी ज़रूरत के तहत 5 रख लूँगा। इसी तरह अगर मैं क्लोरीन को करता हूँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अब 17 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 होगी। सबसे पहले 1s फिल किया, उसके बाद 2s2 फिल किया, उसके बाद 2p फिल करेंगे। अब अभी ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, लेकिन हमारे पास तो 17 है, फिर हमें 3s फिल करना पड़ेगा, उसमें 12 हो गए, फिर 3p उसमें 5 आएंगे और ये टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फिल हो गए। इस तरह अगर कोई भी एटॉमिक नंबर आपके पास मौजूद हो तो उतने ही, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से आप उसे अरेंज कर सकते हैं। थैंक यू।